क्राइसिस चल रही है या इलेक्शन कमीशन की सरकार है, क्या कहिएगा? एक क्राइसिस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हम तो फुल मेजोरिटी में हैं। और अगर ऐसा कुछ आता भी है जो सीएम के अगेंस्ट जाता है, उसमें भी सीएम को आप बात तो कर नहीं सकते चुनाव लड़ने से। तो हमारा नेता तो हेमंत सोरेन है और आगे भी रहेंगे, तो क्राइसिस नहीं है हमारा। हम लोग 50 थे और आज के डेट में हम लोग सब इंटैक्ट हैं। मीटिंग में लगातार 2 मीटिंग से आप लोग देख रहे हैं सीएम हाउस में जिस तरीके से हम लोग आना जाना करते हैं, तो सब विधायक इंटैक्ट। जो इलेक्शन कमीशन की जो संभावित कार्रवाई है उसके लिए आप लोग बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। ये हमारा संवैधानिक राइट्स है जो हम यूज करेंगे, और संविधान में क्या है वो आपको भी मालूम। जो विधायकों की बैठक बार बार बुलानी पड़ रही है, ये तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी रहे वो तो बुलाएगी ना। देखिए, एक तरफ आप असम में मैंडेट को गिराने के लिए बैठक की गई, एक तरफ हम मैंडेट को बचाने के लिए बैठक कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। और ये तो अच्छी बात है कि सीएम अपने विधायकों से राम मशवरा करते हुए कोई कदम उठा रहे हैं, सब विधायक को इंटैक्ट रख रहे हैं। प्लस बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से राजभवन में एक सूचना आती है ट्वीट के माध्यम से, और राजभवन उस सूचना पे रिएक्ट नहीं करता है या फिर सार्वजनिक तौर पर बयान देने नहीं आता है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राजभवन की बनती है कि बिना कुछ आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से जनता के पास नहीं पहुंचा, और वो चीज जो बस आपको और इलेक्शन कमीशन को मालूम है, वो चीज जो है वो मीडिया में नहीं आके एक सिविलियन के, एक पॉलिटिशियन के आईडी से ट्वीट होना, ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है। और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान की है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। लोगों को विश्वास उठ चुका है इस संवैधानिक व्यवस्था से। 5 साल पहले, 7 साल, 8 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि संविधान नाम का कुछ चीज नहीं। जैसा आप लोगों ने बार बार कहा कि गवर्नमेंट को अस्थिर करने का प्रयास चला है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या कहेंगे आप? ये है ही ना। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति ट्वीट करते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो गई, 20 बार हो गई, सजा भी हो गई, उसके बाद लिफाफा चला गया गवर्नर हाउस। वो कैसा लिफाफा है जो आज तक खुलने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद उसी व्यक्ति का ट्वीट आता है कि आने वाले 6 महीने तक कोई चुनाव नहीं होगा। तो ये क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? क्या वो इलेक्शन कमीशन है? तो ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस को पैदा नहीं किया जा रहा है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस की रचना बीजेपी है और जो व्यक्ति ट्वीट कर रहे हैं वो है, और इस ट्वीट के माध्यम से वो हिंदुस्तान के संविधान को, ईडी को, गवर्नर हाउस की भूमिका को, सब पर सवाल उठाता है, इलेक्शन कमीशन पे, सब पे सवाल उठाता है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप ही की इनिशिएटिव थी जो पिछले दिनों आरोप लगाया गया या ये सरकार को अस्थिर करना, आपकी अभी तक क्या जानकारी है उस कंटेक्स्ट में? देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग लगे हुए हैं उनका काम है लगे रहना। वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि राज्य में जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को झारखंड की जनता ने चुनकर भेजा है। देखिए, झारखंड राज्य अनेक समुदाय का है, अलग विचारधारा के लोगों का है, अलग जाति का है, अलग धर्म का है, लेकिन जब बात झारखंड की आती है तो सब आदमी झारखंडी हो जाते हैं। पर ये बात तो आपको भी मानना होगा कि जिस तरीके से झारखंड अलग हुआ, इसमें किसी और की भूमिका नहीं थी, विश्वगुरु शिबू सोरेन जी की थी। और एक पिता का सपना को पूरा करना हर बेटे का लक्ष्य होता है। जिस तरीके से हेमंत जी काम करते हैं, सन्ना धर्म कोड, या फिर आपको आयुष डॉक्टर, या फिर आपको पुलिस का जो सीपीएल हुआ, या फिर शिक्षकों की 50,000 की बहाली करने की फैसला कैबिनेट में लिया। ये वही आदमी कर सकता है जिसको झारखंड से प्यार है, जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, जो झारखंड को बेचना चाहते हैं, जो झारखंड को अदानी अंबानी के हाथ में देना चाहते हैं, वो लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार नहीं गिरा पाए तो जो अफसर्स हैं, जो कार्यपाली है,
उसको भटकाने का काम कर रहे हैं कि भैया तुम रुक जाओ, ज्यादा स्पीड से मुख्यमंत्री के कहने पे काम मत करो, हम आने वाले हैं। तो ये 3 दिन से तो वही दिखाने का कोशिश किया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से। आज पूरा काम धाम ठप पड़ गया, तो ये क्या है? इसलिए मैं समझता हूं कि वो कितना भी प्रचंड कर ले, साजिश कर ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग इंटैक्ट हैं और उस इंटैक्ट को बनाए रखने के लिए सरकार कोई भी फैसला करेगी तो वो जायज होगा, क्योंकि हम लोग सरकार को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, सरकार को गिराने के लिए कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि ये जनता का मैंडेट है। बिहार में अगर कुछ नीतीश जी और लालू जी के माध्यम से हुआ तो वो बोलते हैं कि मैंडेट को गिराने की कोशिश की इन्होंने और इन्होंने मैंडेट को धोखा देकर सरकार बना दिया। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, असम में इन्होंने क्या किया, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम तो मैंडेट बचाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं ना, और आगे भी जो कुछ करेंगे मैंडेट बचाने के लिए करेंगे। आपका क्या कहना है हेमंत जी का पॉलिटिकल अभी क्या फ्यूचर है? हेमंत सोरेन का फ्यूचर रहेगा तभी झारखंड में बाद बाकी नेताओं का फ्यूचर रहेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता के दिल में बसना जानते हैं। और एक सच्चा पॉलिटिशियन वही है जो मैंने अपने पिता से सीखा है कि आप चुनाव में हारे या जीतते कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके कार्य से जनता आपको याद रखे फर्क पड़ता है। और हेमंत सोरेन उसी व्यक्ति का नाम है जो जनता के दिल में बसना चाहता है। कुर्सी पे कायम होके रहने का हेमंत सोरेन जी को कोई शौक नहीं है। उनका ट्वीट भी आया होगा, आपने देखा होगा कि हम कुर्सी पे बने नहीं रहना चाहते, हम संवैधानिक रूप से अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गुरुजी तो कुर्सी पे नहीं बने रहे, लेकिन उन्होंने आदिवासी की लड़ाई लड़ते हुए झारखंड को एक नया राज्य दिया। तो वो होता है जनता का प्यार, वो होता है जनता का प्यार जो हम लोग कायम रखना चाहते हैं। एज ए सीएम क्या लगता है कि सीएम के रूप में कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। और आगे भी आप देखिएगा जब 24 में चुनाव होगा तो हेमंत सोरेन जी ने क्या काम किया है 20 से लेके अभी तक 24 तक, वो जनता रिप्लाई देने का काम करेंगी ये फर्जी काम लोगों को।